एक बार की बात है। एक देश में कोई राजा था। उसका नाम मायादास था। अति लोभी होने से वह दरिद्र जैसा जीवन गुजारता था। एक बार कोई मुनि मायादास के महल में आए। राजा ने उन्हें सत्कार से संतुष्ट किया। राजा के सत्कार से प्रसन्न मुनि बोले, राजा तुम्हारा कल्याण हो, मनचाहा वरदान मांगो। मुनि द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वह लोभ से प्रेरित होकर बोला, मेरे द्वारा स्पर्श किए हुए पदार्थ सोना हो जाए। ऐसा ही हो। यह कहकर मुनि अंतर्धान हो गए। मुनि से वरदान प्राप्त करके घर में घुसे मायादास ने वहां स्थित वस्तुओं को स्पर्श किया। उसके द्वारा स्पर्श की गई वस्तुएं फौरन ही सोने की हो गईं। उन्हें देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हो गया। इसके बाद उसे प्यास लगी। वह जल पीने के लिए उद्धत हुआ। उसके स्पर्श से जल भी स्वर्ण पिंड हो गया। साधु का वचन झूठा नहीं होता। तभी राजकुमारी फूलों की मंजरी लेकर वहां आई। पिताजी, ये फूल अत्यंत सुंदर है, वह बोली। राजा ने मंजरी को हाथ से स्पर्श किया। उसके स्पर्श से मंजरी स्वर्णमय हो गई। उसे देखकर राजकुमारी दुखी हुई। पुत्री को आश्वस्त करने के लिए मायादास ने उसे गोद में बैठा लिया, परंतु हाय, कुमारी स्वर्ण प्रतिमा हो गई। मायादास शोक के कारण जोर से विलाप करने लगा। तभी भाग्य से वे ही मुनि राजा के सामने प्रकट हो गए। मायादास ने उनसे निवेदन किया, महर्षि, कृपया दिया गया वरदान वापस ले लें। मेरी पुत्री मेरा जीवन है। मुनि बोले, तुम्हें अब सोने का महत्व समझ में आ गया होगा। वास्तव में वह तुच्छ है। उद्यान से जल लाओ, उस जल से सींची वस्तुएं पहली अवस्था में आ जाएगी। ऐसा कहकर मुनि वहीं अंतर्धान हो गए। मायादास उद्यान से जल लाया। उस जल से सींची हुई स्वर्ण वस्तुएं अपनी अपनी प्रकृति को प्राप्त हो गई। राजकुमारी ने मंद हंसी से पिता के हृदय को संतुष्ट किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन में ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ दुख का कारण